दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल, और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। कैलाशी अविनाशी है शिव तत्व का है। आप जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। नवरात्रे में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रे में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का, क्यों गुरुजी नवरात्रे में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं, मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। और नवरात्रे में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है,
तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र मां हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, मां हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती है। जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिवजी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। जिस समय पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं दुर्गा भवानी ने देखा कि शंकर भगवान के कंठ में विष पहुंच रहा है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं वेद बनकर, स्वयं डॉक्टर बनकर, औषधि का पिटारा लेकर, मेरी मां आद्य शक्ति जगदम्बा कात्यायनी, स्वयं मां कात्यायनी अपना औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं मां जगत जननी डॉक्टर बनकर औषधि का पिटारा लेकर पहुंच गई। शिवजी को तो हलाहल विष था, अंदर उतरना था, पर पार्वती जी ने देखा, कात्यायनी ने देखा, मेरे पति अगर इस विष को नीचे उतार लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, करूं क्या? मेरी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी दुर्गा मां स्वयं मां देवी एक औषधि का पिटारा लेकर जाती हैं, शिव के कंठ पर उस औषधि को, अपने हस्त को रख लेती हैं। दुनिया की दृष्टि में लगा कि औषधि को लगाया गया, विष नीचे नहीं उतरा, पर जैसे ही मां जगत जननी ने हाथ का स्पर्श करा, हाथ का स्पर्श करते थे जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने दिया, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। कई लोगों को देखना
बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज पेट दुख रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण की कथा का, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में जरूर करो। और हमने पहले भी कहा प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। शेष सैया की साक्षी में तो कभी इंद्राणी आई नहीं, आज पहली बार इंद्राणी आई है, वो भी सची देवी यहां पहुंची है। क्यों? इसलिए कैसे आना हुआ? सची देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय चल रहा। मैं पृथ्वी पर गई थी, मृत्यु लोक में गई थी और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते गांव में पहुंच गई। वहां पर एक ब्राह्मणी से मेरा मिलना हुआ। उसने मुझे निवेदन करा है, बस भगवान से पूछना कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाया, भाग्य देवी को बुलाया, धर्मराज को बुलाया, पूछा बताओ इसके भाग्य में औलाद है कि नहीं। सबने लेखनी देखी, लेखनी देखकर कह दिया कि इसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। इंद्राणी सची देवी की आंख में से जल बहने लगा। बड़ी आस लेकर तो उसने पूछा था। अब मैं उसको जवाब देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊंगी कि तेरे घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो मुझे पकड़ लेगी, चरण पड़े लेगी, तुम मुझे औलाद का सुख दीजिए, संतान दीजिए, मुझे वर दीजिए, कुछ भी करो, मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हो, उसके लिए कुछ कार्य करिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सची देवी नहीं गई, नीचे गई नहीं, इंद्राणी गई नहीं। समय बीतते बीतते एक दिन वही श्रेष्ठ बालक जो शंकर भगवान का एक नियम लिया था, एक बेलपत्र समर्पित करने का, वो निकल कर जा रहा था। दूसरे गांव से बहुत तेज जलवृष्टि हो रही थी और बहुत तेज जलवृष्टि में उसने सोचा कहां रुकूं मैं, कहां? इतना तेज पानी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है, जाऊं तो जाऊं कहां? उसी ब्राह्मणी के घर में वो एक बेलपत्र का नियम बनाने वाला वो श्रेष्ठ बालक उस ब्राह्मणी के घर में चले गया। आवाज लगाइए, आवाज दी, महाशय बांधव बांधव, मैं गीला हो रहा हूं, बहुत तेज जलवृष्टि है, द्वार खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, अंदर प्रवेश किया। मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाया, भूख लगी, भोजन कर। ब्राह्मणी ने भाव से भोजन भी कराया, पानी भी पिलाया। समय निकला, जाने लगा। ब्राह्मणी की आंख में आंसू था। पूछा, मां आप रो रही हो क्यों? किस लिए? मेरे घर में औलाद नहीं। अरे तो क्यों चिंता करना, क्यों चिंता करना? शिव है ना, शंकर का नाम जपना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, ये पक्का है। मैं कहता हूं ना मां, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, तुम क्यों चिंता करती हो? चले गया बालक। 4 महीना निकला, ब्राह्मणी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर, बच्चे ने जन्म ले लिया। नगाड़े बज रहे हैं, किलकारियां गूंज रही है, पूरा गांव सजाया गया है। ब्राह्मण के घर में इतने सालों के बाद औलाद हुई है। पूरा गांव सजाया गया, नगाड़े बजे, लड्डू बांटे गए, खूब धूम मची। इंद्राणी के कानों में शब्द गया। इंद्राणी पृथ्वी पर भ्रमण करने फिर आई। इंद्राणी भ्रमण करते करते जैसी पृथ्वी पर आई और आते से उसने देखा कि इसके यहां इतना नगाड़ा क्यों बज रहा है, तो कहा इसके घर में संतान हुई है, पुत्र हुआ है। संतान? हाँ। इंद्राणी बोलती, हो ही नहीं सकता कि इसके घर में औलाद हो जाए। इंद्राणी गई वापिस इंद्रदेव के पास। महाराज, महाराज, इंद्रदेव ने पूछा क्या हुआ? अपन भगवान विष्णु के यहाँ गए थे और भगवान विष्णु ने धर्मराज को बुलाया था, भाग्य देवी को बुलाया था, ब्रह्मा जी को बुलाया था और पूछा था क्या औलाद का सुख है? सबने मना करा था।
एक बार वापिस चलो। फिर वापिस गए। भगवान नारायण के पास में जाकर इंद्राणी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि उस ब्राह्मण के घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। भाग्य देवी ने देखकर कहा था कि औलाद नहीं होगी। धर्मराज ने कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने लेखनी देखकर कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी। फिर ये औलाद का सुख कहां से आ गया? तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मणी ऐ सची देवी, जो देवता भी लेख को नहीं पलट सकते, वो शंकर का एक भक्त उस लेख को पलट सकता। जो लेख देवता भी नहीं पलट सकते। देवता का काम है भाग्य लिखना, शिव जी का काम है भाग्य को पलट देना। आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है। नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है, तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है, उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है, वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है, वो आयु की वृद्धि करती है। तो महापुराण का कौमार खंड वर्णन करता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। शिव पुराण की कथा कहती है, मरना उसका कोई हल नहीं है। उस समय पर केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते, और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर। अथर्व वेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये 2 देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का
ज्यादा उपास नहीं कर सकते, ज्यादा साधना नहीं कर सकते, ज्यादा व्रत नहीं कर सकते, हम माता की चौकी भी नहीं लगा सकते, ज्योत भी नहीं जला सकते, कलश भी नहीं रख सकते, हम बहुत बहुत तप नवरात्रे में नहीं कर सकते। तो शंकर जी ने कृपा कर कर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको 2 बजे से 5 बजे तक दे दी कि शिव शक्ति का आराधना इसे ही कर